अभी भी नहीं दे रहा, अभी भी नहीं दे रहा, एनर्जी डाउन हो गई अब तो। फिर आओ तो जोश से स्टार्ट करें क्या? बट थैंक यू यार, काफ़ी अच्छा वाइब है। मतलब ऑनेस्टली मैं इतने सेशन सेमिनार्स में जाता हूँ और मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर के अंदर आई हैव इंटरेक्टेड विद ओवर 1 मिलियन स्टूडेंट्स 1-to-1। बट यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लगता है कि जिस जगह पे आप जाके जैसी एनर्जी फील करते हो, आई थिंक वही आप रेसिप्रोकेट करते हो और वही वापस मल्टीप्लाई होकर आप शेयर कर देते हो। आई थिंक यही हम कर सकते हैं। मतलब वॉट एवर वी आर गेटिंग वी कैन जस्ट imbibe it, nurture it, and multiply it and give it back to you. So thank you so much, Ajay sir, for consistently pursuing me to come. I'm so sorry because I was not able to respond earlier. क्योंकि देखिए क्या काम कर रहे होते हैं तो हमेशा काम ही आपकी प्रायोरिटी हो जाता है। बट आई थिंक सम रिमाइंडर्स आर देयर विच कीप्स यू मोटिवेटेड एंड कहीं ना कहीं आप जब इस तरीके के सेशंस या सेमिनार्स में आते हो तो शायद हम आप लोगों के लिए नहीं आ रहे। सर ने कहा था अर्पित जी ने कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं गिविंग बैक के थॉट के साथ में आ रहे हैं। मेरा थॉट अलग है, शायद मैं गिविंग बैक के साथ में कुछ लेने आया हूँ आप लोगों से। वो लेने ही आया हूँ कि आप लोग की शक्ल देख के आप लोग के अंदर जो स्पार्क है, जो पॉजिटिविटी, वो देख के शायद हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए। और मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेरे लिए लगता है लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और वो कंसिस्टेंसी उन चीज़ों को करके ही आती है जिनको करना बहुत पसंद करते हैं। आई थिंक गिफ्टिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस है और बिजनेस की तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। बट मुझे लगता है कि फॉर मी गिफ्टिंग वॉज ऑलवेज स्पेशल। मतलब मैं बचपन से लेके आज तक भी देखूं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो मौका मिलता था तो मेरे लिए मेरा प्यार जताने का जो तरीका होता था ना, वो गिफ्टिंग होता था। सबका अपना एक अलग तरीका है प्यार जताने का। कोई टच करके करता है, कोई एक्सप्रेस करके करता है, कोई कुछ राइट करके करता है। मुझे जिसके लिए भी प्यार जताना होता था तो उसके लिए मैं गिफ्ट बना देता था और ये बचपन से कर रहा हूँ। तो शार्क टैंक के अंदर बहुत वो क्लिप वायरल हो गई थी कि मैंने मेरी वाइफ के लिए 100 गिफ्ट्स बनाए थे। तो सच है, मतलब आई हैव क्रिएटेड मोर देन 100 गिफ्ट फॉर माई वाइफ। वी वर डेटिंग, तो हम लोग लगभग 6 साल हमने डेट किया है। तो आई मेड श्योर कि टू मेक एवरी सिंगल मोमेंट स्पेशल। और यही मेरा तरीका। आज तक मैंने आई लव यू नहीं बोला दिव्या को, बट आई ऑलवेज मेड श्योर कि जब भी मुझे कुछ जताना होता था मैं उसके लिए कुछ बना देता था। और ये केवल दिव्या के लिए नहीं किया। आई थिंक all the people who are near and dear to me, be it my school friends, be it my college friends, be it my mentors, teachers, सबको मैं कुछ ना कुछ बना के देना पसंद करता था। तो at least I was fortunate enough to realize कि this is something which keeps me moving, and maybe turning it into a business just become one of the things which happened. But आज भी मेरे लिए गिफ्टिंग एक 3 people impact वाला प्रोसेस है। मतलब मुझे लगता है कि I'm not a businessman and I still don't फील दैट आई एम अ बिजनेस है। मुझे लगता है कि आई एम अ इम्पैक्ट क्रिएटर और मैं एक बार में 3 लोगों को इम्पैक्ट करता हूँ, इसीलिए इसमें मुझे बड़ा मजा आता है। सबसे पहली चीज़ है कि मैं गिफ्ट बना रहा हूँ तो मुझे बना के अच्छा लगता है। सेकेंड, जो गिफ्ट ले रहा है उसको अच्छा लगता है बिकॉज दैट पर्सन फाउंड समथिंग टू एक्सप्रेस व्हाट ही और शी वांट टू एक्सप्रेस। एंड थर्ड, जिसको गिफ्ट मिलता है और उसको मिलने के बाद में उसके चेहरे पे कोई मुस्कान आ जाती है। मम्मी को चाहे मम्मी का ढाबा दे दिया या फिर फ्रेंड्स को आपने कुछ सोविनियर दे दिए। ये वो चीज़ है हमारे इंडिया के अंदर क्या बहुत ही हमारी रगों में बसी हुई है कि हम देना लेना बहुत पसंद करते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम देते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है कि वापस कुछ मिलेगा। और आई थिंक गिफ्टिंग हैज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस व्हाट यू रियली फील। और आप पूरा साल निकाल लीजिए, 365 दिन में 40 ओकेजन्स आते हैं आपके। मदर्स डे, फादर्स डे, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, होली, दिवाली, राखी। तो हमारे नॉर्म में ही है कि गिफ्टिंग इज समथिंग विच पीपल यूज टू एक्सप्रेस व्हाट दे फील। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा इंडी गिफ्ट्स और मेरे बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ। आई थिंक द पर्पज वाई आई हैव बीन कॉल्ड हियर इज टू नरेट समथिंग, टू शेयर समथिंग। आप लोग के कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चन हैं उनको आंसर कर पाए तो मेरा फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा। बस एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ और बाकी सर ने मुझे एक फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है कि थोड़ा इसको फायर साइड चैट मोड में हम ज़्यादा रखें। बट ये बहुत ज़रूरी है, एक छोटी सी कहानी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आई वॉज नॉट अ पर्सन हु वॉज वेरी वेल स्पोकन पर्सन। मतलब मुझे इंफीरियरिटी रहती थी और आई थिंक आई वॉज अ बैक बेंचर काइंड ऑफ पर्सन। तो जो सबसे पीछे बैठे हुए सबसे पहले तो हाय आई एम हियर। तो ऐसा सोचना मत कि सबसे पीछे बैठे हो तो मैं वहां तक पहुंचूंगा नहीं, मैं उठ के वहां आ जाऊंगा। तो जब क्वेश्चन पूछने की बारी आए तो सबसे पीछे वाले लोग सबसे पहले हाथ खड़ा करना। तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं 10th तक राजस्थान बोर्ड और हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा हूँ। 11th के अंदर आई टुक CBSE बोर्ड एंड इंग्लिश मीडियम। तो लाइफ का एक बड़ा अपसाइड डाउन हुआ और
10th तक मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ और 11th में आई वॉज द फर्स्ट टाइम, दैट वॉज द टाइम आई फेस्ड फेलियर, आई गॉट अ सप्लीमेंट्री। क्योंकि राजस्थान बोर्ड से था, हिंदी मीडियम से था, 11th के अंदर बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, और वो भी एबीसी प्रदीप, मतलब आप लोग मैनेजमेंट में हैं, लेकिन अगर किसी के पास में भी पीसीएम रहा हो 12th के अंदर तो बड़ा खौफनाक होता है एक्चुअल में, वो है ना, इतनी मोटी मोटी बुक्स को कैरी करना। अभी भी मेरे को ऐसे याद आ जाता है कि वो इतनी मोटी बुक्स मुझे कैरी करना पड़ता था। बट आई थिंक साइंस वॉज समथिंग विच गिव्स मी हायर टेस्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज मुझे उसके पीछे की रीजनिंग समझ में आने लगी। तो मैंने पीसीएम के साथ में फाइन आर्ट लिया था, तो इट वॉज वन ऑफ द यूनिक कॉम्बिनेशन बैक देन। सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया ही था फाइन आर्ट एज ए सब्जेक्ट। तो एक तरफ मैं पीसीएम कर रहा हूँ और एक तरफ मेरे पास में फाइन आर्ट था। तो फाइन आर्ट वॉज माई कंफर्ट स्पेस, पीसीएम वॉज माई थ्रेटनिंग स्पेस। पीसीएम में सबसे पीछे जाके बैठना है और फाइन आर्ट के अंदर सबसे आगे जाके बैठना है। बट आई वॉज रियली फॉर्चुनेट दैट आई हैड गुड मेंटर्स। और आज भी मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी में मैं जो कुछ भी हूँ, इट इज ऑल बिकॉज आई हैड राइट मेंटर्स एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। आज भी मतलब इंडियन एज अ ग्रुप वी हैव ऑलमोस्ट 30+ मेंटर्स, जिनसे हम उनकी एक्सपर्टीज के बेसिस पे वी टेक देयर विजडम एंड गाइडेंस। तो ऐसा था कि यार मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गया था, मतलब मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाता था, और आई वॉज नॉट एट गॉल, मतलब मैं स्पोर्ट्स में पहले कभी इतना अच्छा था नहीं, लेकिन आई वॉज वेरी गुड विथ कम्युनिकेशन। सिंगिंग में अच्छा था, म्यूजिक में मैं बहुत अच्छा था, राइटिंग में अच्छा था, ड्राइंग में अच्छा था। बट कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिवनेस चलती रहती है आपके अंदर। अब तो हम इस तरीके की चीज़ों को, जिनको एक्स्ट्रा करिकुलर बोलते हैं, उसको भी मेन स्ट्रीम में मानने लगे। बट पहले वो माइंडसेट वैसे ही चलता था कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा। और बहुत ही हॉरिबल टाइम था, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खराब टाइम था वो, जहाँ पे आप वास्तव में आइडियाज को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वो एक पूरा भेड़ चाल वाला टाइम चलता था, हर जने को बस उस रेस में जाके कहीं जीतना था। शायद स्टार्टअप आजकल वैसे ही बनता जाता है। डिस्पाइट वी आर सेइंग स्टार्टअप इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आइडियाज एंड इनोवेशन, बट बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे भेड़ चाल वाला माइंडसेट आ रहा है। स्टार्टअप इसलिए करना है क्योंकि नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए, सबको अपने नाम के आगे सीईओ लगाना है, डार्क साइड में देखना ही नहीं चाहता है। बट स्टार्टअप्स आपको बहुत सारी चीजें देते हैं और बहुत कुछ लेते नहीं है। तो मेरे साथ में भी वहां पे एक माहौल इस तरीके का बना हुआ था कि आई वांटेड टू डू न्यू थिंग्स, बट हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वहां पे करियर काउंसलिंग के लिए किसी को बुलाया गया, और 11th के अंदर जब सब्जेक्ट लेने वाला टाइम था, तो एक पूरा इस तरीके का सेशन था। अच्छी स्कूल से पढ़ा था, तो वहां पे लगभग मेरे हिसाब से 2000 के स्टूडेंट्स वर सिटिंग, एंड डैश के ऊपर इसी तरीके से एक करियर काउंसलर आए थे सीबीएसई से। वो खड़े होकर बात कर रहे थे, बच्चों को बोल रहे थे कि आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, बहुत अच्छे से कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए, और लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर किसी का भी कोई भी क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड। एक भी जने में आते होता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस, क्वेरीज या थॉट्स नहीं थे। ये जो हमारा वर्ड है ना, इंफीरियोरिटी और फोमोस का, हम दिखाने के लिए कुछ और करते हैं लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था, मैं भी नहीं पूछ पा रहा था, तो आई जस्ट हैड लाइक, मेरे जो फाइन आर्ट के टीचर थे उनके साथ में एक बार जस्ट आई कांटेक्ट हुआ, तो ही पूछ मी जस्ट सिट एंड लाइक जस्ट स्टैंड अप एंड लाइक आस्क। मेरे को ये डर था कि यार मैं क्या इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यार सब लोग हंसेंगे अगर मैंने इंग्लिश में बात नहीं की, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा हूँ अब तो। बट सर ने मुझे देखा तो मैंने हिम्मत करा, खड़ा हुआ, मैंने बोला कि मेरे पास फाइन आर्ट है और आई लुक फॉरवर्ड टू मेक अ करियर इनटू इट, बट मेरे पापा बोलते हैं कि भाई मैं लोगों को क्या बोलूंगा, मेरा बेटा पेंटर है। तो एक तरफ आप अंदर से कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इनोवेशन, डिजाइन, क्रिएटिविटी, इनफैक्ट मैनेजमेंट, स्टार्टअप तो केवल एक एप्लीकेशन है। अंदर से क्या करना चाहते हैं उसकी फीलिंग तो होती है, सब लोगों को होती है, बट हम एक्सटर्नल वैलिडेशन का वेट करते रहते हैं, और सबसे पहला वैलिडेशन हमारे को हमारी फैमिली और हमारे आसपास के जो सराउंडिंग के लोग हैं उन्हीं से मिलता है। अगर वो माहौल आपका अच्छा नहीं है तो आइडियाज मर जाते हैं, और जब आइडिया मरते हैं तो एक आइडिया जो हजारों लाखों लोगों को इंपैक्ट कर सकता है वो मर जाता है। वहां पे जब मैंने खड़े होकर बोला तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया, और आई थिंक ये सजेशन मेरी जिंदगी में मुझे हर स्टेप पे हेल्प करता है। उन्होंने मुझे ये बोला कि जो लोग आपके आसपास हैं, वो जो देखते हैं वो उसी के ऊपर आपका अपना फीडबैक या कमेंट दे सकते हैं। तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आपको आपके आसपास के जो लोग हैं उनको एडुकेट करना पड़ेगा, और अगर आपको उनको एडुकेट करना है तो उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। If you really want to make a career in some creative domain, can you list down 10 people who have done it?
कैन यू गिव सम केस स्टडीज टू योर फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर्स, जिनको आप बता सको कि मुझसे मैं जो करना चाहता हूँ ऐसा ऑलरेडी लोगों ने किया है और दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। क्योंकि फैमिली आपसे क्या चाहेगी, वो ये चाहेगी कि आप करियर में स्टेबल हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इंधन करना तो आपको ही है, चाहे आप जॉब करें, सर्विस करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन वो आप ही को करना है। फैमिली का अपना एक क्राइटेरिया है कि आप खुश होने चाहिए वो काम करके, करियर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आनी चाहिए। तो अगर आप थोड़ा होमवर्क करेंगे किसी भी चीज के ऊपर और उसको अपनी फैमिली को एज एन अवेयरनेस लेवल के ऊपर केस स्टडी की तरह दे देंगे तो समझ जाएंगे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं समझेंगे। तो रादर देन उस ब्लेम गेम में जाना और ये बोलना कि नोबडी इज लिसनिंग मी, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी, आई हैव सम थॉट्स, आप अगर 10 लोग को ही नहीं समझा पा रहे हो तो फिर लाखों करोड़ों लोगों तक आप कैसे पहुंच पाओगे। तो पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि होमवर्क करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं उस दिन वहां पे खड़े होकर वो क्वेश्चन नहीं पूछता तो मुझे एक पाथ नहीं मिलता। तो दूसरी चीज जो आपको समझने की है वो है कि जो आपको नहीं पता वो किसी को पता है। इट्स ओके दैट यू डोंट नो, बट एक्सेप्ट दैट समबडी नोस। तो उतना ईज होना चाहिए कि आप जाके बात कर पाए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। दैट्स व्हाई आई पुट इट लाइक अ प्रिंसिपल कि बात करेंगे तो बात करेंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आखिरी चीज भी जो मैं कहना चाहता हूं इस सेशन में, क्यूरियोसिटी एंटरप्रेन्योर्स का रिलीजन है। अगर आप क्यूरियस नहीं हैं, आपके अंदर कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आगे। अगर सवाल होंगे तो जवाब मिलेगा और जवाब ढूंढने के लिए आप किसी न किसी के पास पहुंच ही जाएंगे। तो डू नॉट लेट योर क्रिएटिविटी डाई। कोई भी जने को हक नहीं है, मुझे हक नहीं है कि मैं आपको किसी भी तरीके से जज कर पाऊं कि आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। हम नहीं जानते, हम अपने हिसाब से चीजें देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख रहे हैं। और मे बी ओवर द टाइम इट विल बिकम एविटेबल टू पीपल कि आप जो सोचते हैं आप एक्चुअली उसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। केवल 3 चीजें हैं जो आज के सेशन में मैं चाहूंगा कि आप लोग जहन में उतारें और अपने साथ लेके जाएं। सबसे पहली चीज ये है कि सवाल पूछने चाहिए। दूसरा है क्यूरियोसिटी ही आपको वो सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ाएगी। और तीसरा कि उन सवालों के जवाब हैं, शायद आपके आसपास नहीं हो बट किसी न किसी के पास में है। तो डू नॉट लेट लिमिट योरसेल्फ। कोई के मेंढक मत बनिए आप कि भाई मेरे आसपास वाली दुनिया उसी को मैं सोच रहा हूँ कि दिस इज द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज अ बिग प्लेस, वर्ल्ड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। और आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे जिनके साथ में आपके थॉट्स, आपके आइडियाज आप शेयर कर पाएंगे। कुछ लोग आपके को फाउंडर बनेंगे, कुछ लोग आपके कोलैबोरेटर बनेंगे और मे बी कुछ लोग आपके कस्टमर या कंज्यूमर बनेंगे, बट आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछें और शायद हो सकता है एक जना पूछेगा और वो सवाल 10 और लोगों का होगा। तो जो एक जना सवाल पूछना चाहता है उसको बहुत क्रेडिट मेरी तरफ से कि वो बाकी लोगों की वॉइस बन रहा है। तो प्लीज आई विल बी हैप्पी इफ आई कैन आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चंस।